आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती की पुस्तक चैप्टर 9 का वचन 13। सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। आमीन। जब फरीसी लोग उस प्रभु यीशु से पूछते थे कि तेरे साथ पापी और महसूल लेने वाले भोजन करते हैं, तो वो कहता था, यीशु कहता था कि बीमारों को डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती है, वैद्य की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। और मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो पहले से धर्मी है उनको नहीं बुलाने आया हूँ, मैं उनको बुलाने आया हूँ जो पापी हैं, जो पाप कर रहे हैं और अपनी आत्मा को नाश कर रहे हैं। हे भले परमेश्वर, हे भले यीशु, हमें धर्म के मार्ग पे चलना सिखा, हमें पापियों को धर्मी बनाना सिखा, हमें ऐसी बुद्धि दे कि हम तेरे सुसमाचार का प्रचार करें, इस बाइबल के वचनों को फैलाएं और लोगों को धर्मी बनाने की कोशिश करें। इस संसार को जब हम छोड़ेंगे, जब हम जाएंगे, तो न्याय के दिन जब हम तेरे सामने खड़े होंगे, तो हम कहने पाएँ कि हे परमेश्वर, हम तेरे मार्ग पर चले हैं, तेरी आज्ञा का वचन का पालन किया है। हे भले यीशु, हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा और हमारी विनती को सुन, हमारी आत्माओं को बचाने में हमारी मदद कर प्रभु, क्योंकि तू बलिदान नहीं दया चाहता है। हम लोग दया नहीं करते, दया हमारे हृदय से निकल चुकी है। हम सिर्फ धर्मी बने हुए फिरते हैं और बलिदान करने पे लगे रहते हैं। पर तूने साफ लिखा है अपने वचनों में कि तू बलिदान नहीं दया चाहता है। हमें इतनी बुद्धि दे कि यदि कोई हमारा भाई बहन हमारे सामने पाप करे तो हम उसे क्षमा करने पाएँ, क्योंकि ये भी तो एक दया का हिस्सा है। हम उससे गुस्सा होकर घूमते फिरते हैं, हम बात नहीं करते हैं और बलिदान किए जाते हैं। हमें इतनी नफ़रत है कि मनुष्य मनुष्य को देखना नहीं चाहता है। हे भले यीशु, तूने तो ये पृथ्वी तुझे प्रेम करने के लिए बनाई और तेरी आराधना करने के लिए बनाई है, लेकिन ये मनुष्य निरर्थक कामों में फंसता जा रहा है। हम स्वयं भी ऐसे कामों में फंसते जा रहे हैं कि तुझसे प्रार्थना करना ही भूल गए हैं, तुझे प्रेम करना ही भूल गए हैं। हे भले यीशु, तूने हमें प्रेम करना सिखाया है। तूने अपने चेलों के पैर धोकर हमें संसार में एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया है। तूने तो कितने लोगों पर दया की थी, हज़ारों लोगों पर तूने दया की थी जो तुझे पुकारते थे, तूने उनकी प्रार्थना सुनी है और तू आज भी सुनता है। जो तुझे पुकारते हैं तो उसकी प्रार्थना आज भी सुनता है, क्योंकि ये तेरे ही वचन है कि तू हमसे भी बलिदान नहीं चाहता है पर दया ही चाहता है। हमें दया करना सिखा प्रभु, कि जो लोग हमारा साथ बुरा करते हैं, जो हमारा बुरा करते हैं, हम उन पर भी दया करने पाएँ। हमें प्रार्थना करना सिखा परमेश्वर। हमें प्रार्थना करना नहीं आता है कि ताकि हम अपने लिए तो प्रार्थना करें ही, अपने परिवार के लिए तो करें ही, लेकिन उन लोगों के लिए भी करने पाएँ जो इस समय बीमारियों से जूझ रहे हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं, अनेक प्रकार के खतरों से जूझ रहे हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो डिप्रेशन में हैं, जो सुसाइड करने पे तुल जाते हैं, जो एक दूसरे से जलते हैं, जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। परिवार टूट रहे हैं प्रभु, तूने जो परिवार बनाया है वो टूट रहे हैं। तूने ही तो एक सुंदर सा परिवार दिया है इंसान को, तूने ही तो नारी को नर के लिए बनाया है और आदम की पसली से हवा को बनाया है। लेकिन आजकल आदम और हवा दोनों में झगड़े चलते हैं परमेश्वर। मनुष्य इतना लालची हो गया है, मनुष्य इतना अहंकारी हो गया है कि उसमें दया तो बची ही नहीं है। छोटी सी बातों पर गुस्सा हो जाता है, छोटी सी बातों पर झगड़े हो जाते हैं प्रभु। तू जानता है, तू सब कुछ देखता है, तू सब कुछ जानता है। हे मेरे यीशु, हम पर दया कर प्रभु, हमें दया करना सिखा यीशु, हमें दया करना सिखा। जिस तरह की आज्ञाएँ, जिस तरह के नमूने तूने हमारे जीवनों में पेश किए हैं, और तेरे पवित्र पवित्र शास्त्र उन चीज़ों की गवाही भी देते हैं। हम उन्हें पढ़कर बुद्धिमान हो जाएं, हम तेरे पवित्र शास्त्र को पढ़कर बुद्धिमान हो जाएं और तेरे वचनों का प्रचार करने पाएं और हम लोगों पर दया करने पाएं। हम हर वस्तु पर, हर चीज़ पर, हम हर मनुष्य पर जो हमारे साथ बुरा करता है, हम उस पर दया करने पाए परमेश्वर। हम तेरे सदृश्य बन जाए परमेश्वर। तू ही तो कहता है
पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तू बहुत पवित्र है, तू इतना पवित्र है कि तेरी तो छाया भी हम नहीं हो सकते प्रभु। पर यदि तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है। यदि तू चाहे तो हम पवित्र हो सकते हैं। यदि तू चाहे तो हम चंगे हो सकते हैं। और यदि तू चाहे तो हम दया भी कर सकते हैं। यदि तू चाहे तो हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हमारे लिए अच्छा हो। हमें तेरी ओर कर ले प्रभु, कि हम किसी और न जाने पाए, कहीं और न भटकने पाए। इस संसार की चीज़ों से दूर रहे, इन पापमयी चीज़ों से दूर रहे परमेश्वर। उन मार्गों से दूर रहे जो हमें पाप की ओर ले जाता है। मैं खास तौर पर बीमारों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। मैंने ऐसे ऐसे बीमारों को देखा है जो हर वक्त दर्द से तड़पते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो तेरे नाम को लेकर तुझे पुकारते हैं, उन पर दया कर प्रभु। यदि उनका जीवन इस संसार में अब नहीं है तो उन्हें शांति से तेरे पास बुला ले, लेकिन उनके शरीर को इतना मत तड़पा यीशु कि वो सहन न करने पाए। हे परमेश्वर, दया कर, तेरी संतान पर दया कर। तेरी मर्जी से ही तो हम जन्मे हैं, तेरी मर्जी से ही तो हम आए हैं। अगर तू न चाहता तो हम इस दुनिया में कभी ना आते। हम तो पापी हैं, माँ के गर्भ से ही पापी हैं। हमने स्वर्ग में भी पाप कर लिया था परमेश्वर। हमने स्वर्ग में भी उस फल को खाया जिसे खाने के लिए तूने मना किया था। हम पापी हैं परमेश्वर, हम पापी ही हैं। लेकिन यदि तू चाहे तो हम इन पापों से छुटकारा पा सकते हैं। तेरे मार्ग पर चलकर, तेरी आज्ञा को मानकर, तुझे प्रेम कर कर। तूने प्रेम का नमूना हमें दिया है। हम एक दूसरे से प्रेम करना